Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are great. So this video is for class 7 and class 8, right? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम डेज लेफ्ट है ना. आई होप आप सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है. तो जिसने भी सारे वीडियो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, ठीक है. प्ले लिस्ट में अभी तक के जितने भी वीडियोज हैं अवेलेबल हैं. हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए. और क्या करना है आपको, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है. और क्या करना है, जो आपका वीक एरिया है जिसमें आप वीक है ना, जिसके आपके ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं ना, अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इमेजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको ज्यादा सॉल्व करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा. और मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द ऑड वन आउट. इसमें आपको बताइए कौन सा जो है वो ऑड होगा. अर्थ, मर्क्यूरी, मून एंड जुपिटर. तो यहाँ पे जो आपका ऑड होगा वो क्या होगा, मून. वाई? बिकॉज दे ऑल आर प्लैनेट्स एंड मून इज सैटेलाइट. किसकी सैटेलाइट है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है. यहाँ पे जिस तरीके से इसे कोड करके ये लिखा है, तो इसे कोड करके हम क्या लिखेंगे, आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है कि ये वाला दिया हो और ये वाला पूछा हो, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे y से x आया, y की वैल्यू होती है 25, x की वैल्यू होती है 24, मीन्स -1 हो रहा है. आगे का भी चेक कर लेते हैं. ये होता है 20, s मीन्स होता है 19. ये सारे आपको याद करना है इनके नंबर लेटर, ठीक है. जो लेटर्स के नंबर है ना, a का क्या होता है 1, b का क्या होता है 2, है ना. तो ये कौन सा है, ये टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी हमने किया है, तो इसे भी आप देख लीजिए. तो यहाँ पर 23 होता है, -1 करेंगे तो क्या जाएगा 22. किसका होता है 22, v का. तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा. इसके बाद आता है नोएडा इज रिटन एज दिस, सो हाउ विल इंडिया बी रिटर्न. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नोएडा में जो सारे लेटर्स हैं वही इन सब में है, मीन्स इसी से रिलेट करके इसे हमको फाइंड करना होगा. आई के लिए थर्ड पोजीशन है आई की, तो 6 है ना, मतलब फर्स्ट में 6 आना चाहिए. यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड लास्ट, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए. एन की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, मीन्स सेकंड में 3 आएगा, यहाँ भी एन है, मीन्स 3 आना चाहिए. डी की पोजीशन क्या है, यहाँ सेकंड लास्ट, मीन्स 5 आना चाहिए थर्ड पर, है ना, तो थर्ड पर 5 है. ए लास्ट में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू 8. तो देखो 6, 3, 5, 6, 8, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्टन कोड ओवर इज रिटन एज दिस, वेस्ट इज रिटन एज दिस. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है जो मतलब जो वर्ड लिखा उसका कुछ मतलब हो या आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ना है. तो अब आपको बताना है सोर का क्या कोड होगा. तो जो इन सब में जो लेटर अवेलेबल हैं वही इसमें हैं, इनको कंबाइन करके आप देख लेंगे, ठीक है. तो ई की पोजीशन क्या है, यहाँ पर या तो पोजीशन से भी हो सकता है या विदाउट पोजीशन भी हो सकता है, वो हम देखकर पता लगाएंगे, ठीक है. यहाँ पे आप देख लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ हैश कॉमन दिख रहा है ना. और इसमें यदि हम देखें तो कौन सा लेटर कॉमन है, v. तो v की वैल्यू क्या हो गई आपकी हैश, लेकिन वो तो हमें इसमें चाहिए नहीं, तो आप इसे हटा दो. अब बचा क्या, ये और ये, ठीक है. यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, सोर की, ठीक है. यहाँ पे बचा हमारे पास ये डॉलर का साइन, परसेंटेज एंड दिस स्टार, ठीक है. यहाँ पर अब आप देखिए, इन तीनों में से ही कुछ आना चाहिए. क्या क्या है, ओ, यहाँ पर भी ओ है, आर, यहाँ पर भी आर है, और ई, मीन्स ये तीनों साइन तो आएंगे ही. देखो कितना अच्छा आइडिया है, दिस, परसेंटेज एंड स्टार, ये तीनों साइन तो आएंगे ही, है ना. तो ये आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस ऑप्शन में. और दिस वन, स्टार एंड दिस वन, ये यहाँ पर है ना. और किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, और एक क्या चीज बच गई हमारी, एस. एस आपका इसमें है ना, और उसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये एक्स. तो जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. देखो डॉलर, परसेंटेज, स्टार एंड एस, ठीक है. अब इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, ठीक. जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ऑल राइट.
यहाँ पर भी है वैसे आपको गिवन, देखो डॉलर, स्टार एंड परसेंटेज, है ना। मीन्स अब हमें ऑर्डर चेक करना होगा, है ना। तो यहाँ पे एस फर्स्ट में है, मीन्स एक्स आएगा, देन क्या है डॉलर का साइन, ठीक है, देन स्टार। तो आप इससे पता लगा सकते हैं ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखना पड़ेगा एकदम, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी में आप रॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं देखने के लिए, जैसे इफ कुक इज कॉल्ड ड्राइवर, ड्राइवर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, एंड what? And clerk is called principal. Who will drive a car? So who will drive a car? Driver, ठीक है। बट ड्राइवर को क्या कहा जा रहा है? ड्राइवर इज कॉल्ड मैनेजर। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। जो भी यहाँ आपसे पूछा होगा उसका पहले आप देखेंगे उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको मिल गया आंसर, उसके बाद फिर आपको देखना है उससे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ भी होगा, सपोज आपका आंसर होता कुक, तो फिर आप देखिए कि कुक को क्या बोला जा रहा है, कुक इज कॉल्ड ड्राइवर, तो वो जो आंसर होता है आपका वो ये होता, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एंड डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। देन ये है आपका वेन डायग्राम, इसमें ऑप्शंस नहीं है तो आपको बताना है, चलो ऑप्शन दे देते हैं आपको, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें क्या ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन होंगे आपके अकॉर्डिंग, ओके। सो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 4 क्वेश्चंस को, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।